दैनिक पाठ योजना की कड़ी में आज पाठ की क्रम संख्या 13 है, इतिहास विषय से संबंधित और क्लास 8, और हमारा प्रकरण है 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक नायिका। ठीक है, यहाँ पे इंटर्नशिप मिले हुए विद्यालय का नाम लिखना है, या दिनांक या क्लास। ये विशिष्ट उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में उद्देश्य हैं। 6 उद्देश्य देखिए, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिव्यक्ति और अभिरुचि और अभिव्यक्ति। ये लिखने के बाद इनमें आप एक ही दो पॉइंट, और यहाँ पे आप संशोधन कर अभिरुचि कर लेना। ठीक है, अभिरुचि। ये करने के बाद आपको आना है यहाँ पे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, फिर शिक्षण साहित्य सामग्री, कक्षा उपयोगी सामग्री और चार्ट, फिर पूर्व ज्ञान में छात्र प्रकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट पेज पे प्रस्तावना प्रश्न, या आगे प्रस्तावना प्रश्न, हम किस देश में निवास करते हैं? बच्चे कहेंगे भारत में। भारत पर आज़ादी से पहले किनका शासन था? तो बच्चे कहेंगे अंग्रेजों का। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ? 1857 में। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक नायिका के नाम, तो बच्चे कहेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर आदि। फिर आप कहेंगे मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? आंशिक उत्तर होगा। फिर आप कहेंगे उद्देश्य कथन करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक नायिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से थे उनके बारे में। तो देखिए, प्रस्तुतिकरण में हमारा शिक्षण बिंदु होगा प्रमुख क्रांतिकारी, जिसमें देखिए विकासात्मक प्रश्न करेंगे। 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी के नाम बताओ, तो बच्चे कहेंगे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब आदि। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? आंशिक उत्तर। अब छात्र अध्यापक कथन में हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले हमने ले लिया मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे, साइंपट कार्य करेंगे। फिर यहाँ पे साइंपट में लिखेंगे फांसी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में दी गई थी। ये लिखने के बाद मंगल पांडे वाले टॉपिक से एक बहुत प्रश्न भी ले लेंगे, पूछना चाहो तो, टाइम ज़्यादा हो तो आपके पास, वरना कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट में पूछ सकते आप। फिर बहादुर शाह जफर, इसके बारे में भी ये लेंगे। ठीक है, बहादुर शाह वाले प्रकरण से भी ये बहुत प्रश्न। फिर 3 नंबर पॉइंट होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि तोपे, इनके बारे में आप ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको छात्र क्रिया में लेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे, साइंपट कार्य अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। फिर आप साइंपट पे लिख देंगे रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 को। अब इन सब से आप है ना बीच में बहुत पसंद करते तो भी अच्छी बात है, और बीच में जैसे वो नहीं करके आप सबसे एंड में कर सकते हैं, तीनों का साथ में। लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कब आया था? त्यागी तोपे कौन सी पद्धति से युद्ध लड़ा? ये करने के बाद आपका आएगा मूल्यांकन प्रश्न। यह है मूल्यांकन प्रश्न। फिर आप बच्चों को ये गृह कार्य देना। ये रहा गृह कार्य। सैनिकों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था?